आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की आज की बड़ी हलचल पर, जहां हर अपडेट अपने आप में खास है। चाहे बात आईपीएल की हो, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की या खिलाड़ियों के बड़े बयानों की। तो आगे बढ़ते हैं हमारी आज की पहली खबर की ओर, जो कि आरसीबी से जुड़ी है। आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ऐसा बल्लेबाजी तूफान खड़ा किया कि सीएसके की पूरी टीम उसके नीचे दबती नजर आई। आरसीबी के बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में दिखे और उन्होंने लगातार बड़े शॉट्स लगाकर विपक्षी गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बनाया। चेन्नई की गेंदबाजी इस हमले के सामने पूरी तरह बेअसर रही। ये मुकाबला सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने आरसीबी के ताकत और उनके इरादों का भी साफ संदेश दे दिया है। तो उसी के साथ हमारी आज की दूसरी खबर आर वैशाली की लगातार दूसरी जीत से जुड़ी। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने शानदार धैर्य और समझदारी का परिचय देते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। उनके प्रतिद्वंदी 10 की समय प्रबंधन में हुई गलती ने मैच का रुख बदल दिया और वैशाली ने मिले मौके का पूरा फायदा उठाया। इस जीत के साथ उन्होंने अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। ये प्रदर्शन न सिर्फ उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि टूर्नामेंट में उनकी दावेदारी को भी और मजबूत करेगा। हमारी तीसरी खबर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत के सामने 7 साल का इंतजार खत्म करने की चुनौती से जुड़ी है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में इस बार भारत के पास इतिहास रचने का बड़ा मौका है। साल 1965 में दिनेश खन्ना ने जो उपलब्धि हासिल की थी, वे आज तक कोई भारतीय दोहरा नहीं सका। अब सवाल यही है कि क्या इस हफ्ते भारत उस 60 साल लंबे इंतजार को खत्म कर पाएगा। भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म उम्मीद जरूर जताती है, लेकिन एशियन स्तर की बड़ी प्रतिस्पर्धा में हर मुकाबला बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला। ऐसे में सबकी निगाहें भारतीय शटलरों पर टिकी रही। हमारी चौथी खबर केकेआर बनाम पंजाब से जुड़ी है। आईपीएल 2026 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मुकाबले से पहले सबसे बड़ी चर्चा प्लेइंग 11 को लेकर हो रही है। सवाल ये है कि क्या केकेआर फिन एलन को टीम में शामिल कर उन्हें टीम सेपर्स के साथ ओपनिंग में उतारेगी। अगर ऐसा होता है तो न्यूजीलैंड की ये जोड़ी पंजाब के गेंदबाजों के लिए शुरुआत से ही खतरा बन सकती है। मैच से पहले टीम संयोजन को लेकर उत्सुकता काफी बढ़ गई है और फैंस भी इस संभावित कॉम्बिनेशन को देखने के लिए उत्सुक हैं। हमारी पांचवी खबर जेनेरो गट्टुसो के हालिया विचारों पर बहस से जुड़ी है। जेनेरो गट्टुसो के हालिया विचारों पर बहस तेज हो गई, क्योंकि विश्व कप को सिर्फ सबसे मजबूत और सबसे अमीर फुटबॉल विरासत वाली टीमों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। विश्व कप की खूबसूरती यही है कि यहाँ छोटे देशों, उभरती टीमों और अनदेखे चेहरे को भी इतिहास बनाने का मौका मिलता है। यही मंच दुनिया को चौंकाता है, भावनाएं पैदा करता है और खेल को लोकतांत्रिक बनाता है। अगर सिर्फ नाम और ताकत ही सब कुछ तय करने लगे तो विश्व कप का असली जादू कहीं खो जाए। हमारी छठवीं खबर देवदत्त पिजक्कल के बयान से जुड़ी। भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पिजक्कल का मानना है कि टी20 क्रिकेट अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और आक्रामक हो चुका है। उनके मुताबिक बल्लेबाजों ने अपने खेल को बिल्कुल नए स्तर तक पहुंचा दिया, इसलिए अब गेंदबाजों को भी उसी हिसाब से खुद को ढालना होगा। पिजक्कल ने साफ कहा कि सिर्फ पारंपरिक योजनाओं से अब काम नहीं चलेगा, बल्कि गेंदबाजों को नई रणनीति, विविधता और मानसिक मजबूती के साथ मैदान पर उतरना होगा। आधुनिक क्रिकेट की यही मांग है कि हर विभाग लगातार खुद को अपडेट करता रहे। हमारी सातवीं खबर स्टीफन फ्लेमिंग द्वारा किया गया युवा भारतीय खिलाड़ियों का बचाव से जुड़ी है। चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने टीम के उन युवा भारतीय खिलाड़ियों का समर्थन किया है जिनका प्रदर्शन अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। फ्लेमिंग का कहना है कि ऐसे खिलाड़ियों को जल्दबाजी में जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में यही खिलाड़ी टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। उन्होंने धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि शुरुआती संघर्ष किसी भी युवा खिलाड़ी के विकास का हिस्सा होता है। सीएसके मैनेजमेंट का ये रुख साफ दिखाता है कि टीम सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कल पर भी निवेश कर रही है। हमारी आठवीं खबर संजू सैमसन पर फैंस का गुस्सा से जुड़ी है। आईपीएल 2026 में संजू सैमसन का प्रदर्शन अब फैंस के निशाने पर आ गया। सोशल मीडिया पर कई प्रशंसकों ने उनके खेल को डिस्कनेक्टेड यानी टीम की जरूरतों से कटा हुआ बताया। आलोचना सिर्फ रन न बनाने की नहीं, बल्कि मैच की परिस्थितियों के हिसाब से असरदार भूमिका न निभा पाने की भी हो रही है। फैंस का मानना है कि कप्तान या सीनियर खिलाड़ी होने के नाते उनसे ज्यादा जिम्मेदार और निर्णायक प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है।
अब देखना होगा कि सैमसन इस आलोचना का जवाब बल्ले से कब और कैसे देते हैं। हमारी 9वीं खबर स्पोर्टिंग के खिलाफ आर्सेनल की असली परीक्षा से जुड़ी है। आर्सेनल इस समय उतनी धार में नहीं दिख रही जितनी उनसे उम्मीद की जा रही थी, और अब तो स्पोर्टिंग के खिलाफ मुकाबला उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि मानसिक मजबूती की परीक्षा बन गया। टीम का हालिया प्रदर्शन थोड़ा बिखरा हुआ नजर आया। ऐसे में ये मुकाबला तय करेगा कि आर्सेनल दबाव में किस तरह प्रतिक्रिया देती है। बड़े क्लबों की पहचान सिर्फ अच्छे दिनों से नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में दिखाई गई लड़ाई से होती है। ऐसे में ये मैच आर्सेनल के चरित्र, संयम और इरादों की असली जांच साबित हो सकती है। हमारी आज की 10वीं और आखिरी खबर अश्विन का बड़ा बयान से जुड़ी है। भारतीय दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल और अपने क्रिकेट करियर को लेकर एक बेहद भावुक और चौंकाने वाला बयान दिया है। अश्विन ने कहा कि कुछ अनुभव मानसिक रूप से इतने परेशान करने और दर्दनाक रहे हैं कि उन्होंने संन्यास को लेकर भी गंभीरता से सोचा। उनका यह बयान फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अश्विन अब भी खेल के सबसे समझदार और प्रभावशाली खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उनके शब्द ये भी दिखाते हैं कि मैदान के बाहर का दबाव और अंदर की लड़ाई दोनों ही किसी खिलाड़ी पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं।